हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7 जहां पे हम लोग मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। करेक्ट। तो यहाँ पे आप सबको अब तो पता ही चल गया कि हमारा मेन थीम क्या है। यहाँ पे हमारा मेन थीम ये है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे AFM जो कि है आपका JIB का, वहाँ पे जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्सेप्ट में दिक्कत आने लग जाती है और पढ़ना उसके कारण क्या पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो आप ना करें और बेटर उससे अच्छा क्या फोकस करें कि कब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रोज मिलते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो पे, जहाँ पे रोज एक न्यू वर्ड्स को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, अगर आपने इसको पहले कभी पढ़ा है, जाना है, तो हर चीज़ आपके लिए बहुत ईजी है। बट यहाँ पे क्या है, इतने वेराइटी के बैंकर्स है, सब अलग अलग फील्ड के होते हैं, तो सबको ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ आ जाए। करेक्ट। तो इसमें हमको डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड है जो समझ नहीं आता है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज एक ऐसे ही वर्ड आया है, दैट इज योर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वर्ड देखते ही ना हम सब थोड़ा ना समझना क्या है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस तो हम नॉर्मली समझ जाते कि कुछ लेन देन हो रहा है, पर जब बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने की, तो वहां पे ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं आज और शुरू करते हैं क्या, ट्रांजैक्शंस। All transactions is a completed agreement between a buyer and a seller to exchange goods, services or financial assets in return for money. अदला बदली हो रही है जब भी चीजों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, किस में, पैसों में, तो वो क्या है, वो है हमारा ट्रांजैक्शंस। करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स में रिकॉर्ड transactions earlier or later based on whether they use cash or accrual accounting। अब ध्यान रखिएगा, जब आप बुक्स तैयार करते हैं, तो जब आप बुक्स बनाने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो कैश अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं या फिर अक्रूवल अकाउंटिंग यूज करते हैं। कैश अकाउंटिंग तब आती है जब भी आपका पैसों में लेन देन होता है, तुरंत रिकॉर्ड होता है वो चीज़। ठीक है, जब भी पैसों में बात होगी तभी वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज कुछ अदर चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी। पर जब बात करते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग की, तो आपको पता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चीजें उधार पे देती है। ठीक है, हम भी उधार पे लेके आते हैं, तो अगर वो कैश अकाउंटिंग होता तो उसे बुक्स तक नहीं ले जाते। बट ये क्या है, ये तो अक्रूवल अकाउंटिंग है। अक्रूवल अकाउंटिंग में जिस दिन भी ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे वो उधार पे हुआ चाहे वो पैसे पे हुआ, अगर उधार पे हुआ है और पैसे बाद में मिलने वाले हैं तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर आपने पैसे दिया और गुड्स खरीद लिया तो भी तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। ये होता है क्या, हमारा अक्रूवल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको 4 टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने पड़ते हैं जब आप अपनी बुक प्रिपेयर करते हैं। तो क्या क्या, परचेसेस, सेल्स, पेमेंट्स एंड रिसीट्स, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है जब आप क्या करते हैं, अपनी बुक्स तैयार करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जल्दी से अब उन लोग जो 4 टाइप के हमने देखे ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि पेमेंट्स क्या होते हैं। सच ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व एन एंटिटी पेइंग एनी अदर एंटिटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। रिसीट्स क्या होते हैं, these transactions occur when organizations receive money for providing goods and services to another organization। उसी के साथ सेल्स क्या होते हैं, सेल्स आर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द लीगल ट्रांसफर ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी फॉर क्रेडिट और फॉर मनी। वो क्या होगा, वो होगा हमारा सेल्स। परचेसेस क्या होते हैं, बिजनेसेस ऑब्टेन द गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड टू मेक अ सेल्स। ठीक है, ये 4 टाइप के जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखे थे, उसको थोड़ा हमने इलैबोरेट करके देख लिया है। ठीक है, कि कैसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे और कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अबाउट चीजों की, व्हाट, रिकॉर्डिंग। ये टॉपिक आएगा आप लोगों का रिकॉर्डिंग का। ठीक है, द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ट्रांजैक्शन तो हो गया है, ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें बुक्स तक भी तो ले जाना है। आपने देखा ही होगा कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, रेशियोज यूज करते हैं। तो ये सब चीजें इसी के लिए हेल्प किया, किससे बनती है, ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अभी हमने पढ़ा है, उन्हीं की हेल्प से हम लोग आगे ये सब करते हैं।
ठीक है. In the accounting process of any business organization, this is done to maintain accurate and transparent financial records in the financial transaction worksheets that can be used for future reference. Financial and other identify transactions. क्या क्या होगा, जैसे गैदर करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स. अकाउंटिंग यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम. आपने देखा होगा कि जब भी आप गुड्स खरीद के लाते हैं तो बुक्स में क्या होती है, 2 बार एंट्री होती है. ठीक है, मान लीजिए आप गुड्स लेके आए तो क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश. मान लीजिए कैश में लेके आए आपने. ठीक है, हमेशा एक तो आपका परचेस अकाउंट इफेक्ट होगा और नेक्स्ट क्या होता है आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम. उसी के बाद प्रिपरेशन ऑफ जनरल लेजर. डबल एंट्री सिस्टम तो कर लिया हमने, फिर क्या करेंगे हम लेजर्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं. ठीक है, जैसे कि परचेस अकाउंट का लेजर प्रिपेयर होगा, फिर जैसे कैश अकाउंट का लेजर प्रिपेयर होगा, इसके बाद जैसे हमारे डेटर्स है जिनको हमने उधारी में सामान बेचा उनका लेजर प्रिपेयर होगा, क्रेडिटर्स है इनका लेजर प्रिपेयर होगा. करेक्ट, हम ये सब चीजें देख के आ चुके हैं. उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये होता है आपका टी शेप अकाउंट. यहाँ पे एक से डेबिट होता है, सॉरी टी शेप नहीं होता, ऐसा आपका अकाउंट होता है, सॉरी आपका एक ऐसा अकाउंट प्रिपेयर होता है जहाँ पे एक साइड डेबिट और क्रेडिट, जहाँ से ये जो भी लेजर्स होते हैं उन सबके अमाउंट्स यहाँ लिखे जाते हैं. करेक्ट, उन सबके अमाउंट्स यहाँ लिखे जाते हैं. जो चीज़ डेबिट है वो डेबिट साइड पे जाती है, जो चीज़ क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे जाती है. इसके हेल्प से क्या होता है, हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई हमारे इसमें एरर तो नहीं है. करेक्ट, चलिए फिर बात आती है आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस की. यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक तो हमने बुक्स बनाए. इसके बाद शुरू होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशंस की, जहाँ पे बनाना क्या शुरू करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हम शुरू करते हैं बनाना. उसके बाद बात आती है क्या, ऑडिटिंग की. हमने ऑडिटिंग देखा है इसके पहले की पहली लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा 10 मिनट्स, तो वहाँ पे देखा था ऑडिटिंग जो हमारे बैंक्स में होती है. ऑडिटिंग क्या होती है, जो भी हमने शो किया है, हमने अपना जो भी बुक्स बना के दिखाया है लोगों को, थर्ड पार्टियों को, कि देखिए हमको इतना प्रॉफिट है, तो क्या वो जेन्युइनली इतना प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं से तो वो क्रॉस चेक किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन आता है या हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से कोई आके उसकी चेकिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑडिटिंग करना. इंस्पेक्ट करना कि कोई चीज़ें गलत तो नहीं हुई है, कोई चीज़ उसको में गलत तो हमने नहीं लिख दिया. एग्जामिन करना, जो भी हमने बताया हर चीज़ सही बताई है. ठीक है, तो ये सारी बात होती है आपके ट्रांजैक्शंस की. चलिए, तो यहाँ पे आज का सेशन यही एंड होता है. बट बिफोर लीविंग अवर सेशन, ध्यान रखिएगा कि अगर आप JIB जून 2024 के कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी आप लोगों का अप्रैल एंड होने पे आ गया है. करेक्ट, अभी भी अगर आपने अपनी लेक्चर्स नहीं लिए हैं या फिर आपने फुल फ्लेज क्लासेस कर लिए, बट अब आपको लगता है कि मेरे को ना वो क्रैश बैच चाहिए, मतलब मुझे जल्दी से एक बार रिवाइज करना बस बचा है, तो ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल से आपके ऑलरेडी क्रैश कोर्स 2.0 लॉन्च हो चुके हैं. ठीक है, क्रैश कोर्स 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. ये देखिए, क्रैश कोर्स एक तो इंग्लिश में भी लॉन्च हो चुका है और एक बाइलिंगुअल में भी लॉन्च हो चुका है. उसी के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फुल फ्लेज भी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चाहिए, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ चाहिए A to Z एक ही जगह, तो आप इनरोल कर सकते हैं किसमें, हमारे JIB के महापैक में. ठीक है, JIB के महापैक में. अदरवाइज आप किस में भी जा सकते हैं, क्रैश कोर्स 2.0 में भी जा सकते हैं. बस आपको यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए एक्स्ट्रा, तो यूज करना पड़ेगा Y895. ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए. कोई भी डाउट आए, कभी भी कहीं आपको लगता है हम अटक गए हैं, क्या है इसका मतलब, कमेंट्स में जल्दी आप मुझे वहीं पूछ लीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.